मुझे नहीं पता था कि थग्स ऑफ हिंदुस्तान का ट्रेलर आ चुका है। मैंने अपनी जो पिछली डार्क फिनिक्स वाली वीडियो बनाई थी उसमें किसी ने कमेंट किया कि यार थग्स ऑफ हिंदुस्तान का भी ट्रेलर आ गया, वो भी देखो। तो मैंने कहा चेक करें वाकई आया है या नहीं आया। तो मैंने जाके देखा तो वाकई आया हुआ था। तो मैंने कोशिश की कि उसे अवॉइड करूं, लेकिन मैंने सोचा कि यार चलो कमेंट्स पढ़ते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं कि यार ज़बरदस्त मूवी है। तो मैं कमेंट सेक्शन में गया तो ज़्यादातर लोग यही कह रहे थे कि पायरेट्स ऑफ कैरिबियन की कॉपी है, और मोस्टली इंडियंस थे उसमें से। अब अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता दूं कि ये एक नॉवल बेस्ड मूवी है जो कि 1839 में लिखा गया था। हाँ, आप लोग ये कह सकते हैं कि इसकी जो टोन है वो थोड़ी सी पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन से मिलती है, लेकिन ये कहना कि बिल्कुल ही उसका रिप ऑफ है ये ज़्यादती है। तो मैं तो इसका काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहा था इसके ट्रेलर का, और यकीन माने कि मेरे ख्याल से 2.0 से ये ज़्यादा मूवी बड़ी और अच्छी हो सकती है। 2.0 सिर्फ CGI के लिहाज से शायद अच्छी हो, मुझे नहीं लग रहा है उसकी स्टोरी इतनी ज़्यादा अच्छी होगी। मुझे उम्मीद है कि इसकी स्टोरी बहुत अच्छी होगी। बाकी अभी तक मैंने ट्रेलर देखा तो नहीं है, मैं काफ़ी देर से अवॉइड कर रहा था, लेकिन एक दो इमेजेस मेरे सामने आए थे, फेसबुक पे किसी ने शेयर किए थे, तो उससे देख के थोड़ा सा मैं CGI में थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ था। लेकिन मुझे इस मूवी में CGI से इतना गर्ज नहीं है जितना मुझे उसकी स्टोरी से है, क्योंकि ये एक ओरिजिनल स्टोरी बनेगी। अगर देखें तो नॉवल से आ रही है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। बाकी मैं अगर अपनी एक्सपेक्टेशंस की बात करूं तो मैं इस मूवी से एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इसमें हमें अच्छी एक्टिंग देखने को मिलेगी, और दूसरा ये कि अच्छी स्टोरी देखने को मिल सकती है, और तीसरा ये कि यार मैं चाहता हूँ कि इसमें वो बिला वजह का एक्शन डालने की बजाय कोई स्टोरी के ऊपर फोकस किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। यानी कि जिस तरह होता है ना सिंघम है, जिस तरह मूवी बड़ी अच्छी थी लेकिन उसमें बिला वजह की वो जंप लगा रहा है, स्लो मोशन में लेके जा रहे हैं, वो मतलब वो बिला वजह का एक्शन डाला हुआ था। तो यहाँ पर भी मैं सोच रहा हूँ कि यार कहीं ये ना हो कि ये इसको कमर्शियल बनाने के लिए आई मीन बिला वजह की, मुझे पता है इन्होंने कैटरीना कैफ को किस लिए डाला है, वो इसीलिए डाला है कि वो 1-2 आइटम नंबर करे और ये उससे अच्छा खासा पैसा कमाए। तो कैटरीना कैफ मुझे आज तक नहीं समझ है कि वो अभी तक क्यों चल रही है, सिर्फ सिवाय गानों की वजह से वो करती क्या है। ना उसे अच्छी एक्टिंग आती है, ना वो अच्छी तरह हिंदी बोल सकती है, तो वो करती क्या है। खैर, अब ट्रेलर की तरफ चलते हैं। ट्रेलर देख के उसके बाद बात करते हैं कि ट्रेलर में क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा। 1795 हिंदुस्तान, यानी कि पुराना ये वाला इमेज मैंने देखा था। ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो थी व्यापार करने, CGI लेकिन अब खैर हुकूमत कर रही है। गोरे मगर कुछ लोगों को गुलामी मंजूर नहीं थी। अमिताभ बच्चन रात अमावस की शीशम के घोड़े हो। पर सवार आएगी शामत गुनहगारों की। चलो शुक्र है पायरेट्स वाली मूवी तो बनाई इन्होंने। ओ ये कौन है? अच्छा, सना सईद मेरे ख्याल, नहीं सना सईद नहीं, क्या इसका नाम है? इसका नाम मुझे बोल के इस लड़की का। Who is this man? हिंदुस्तानी है, हमारा दुश्मन है, नाम है आजाद। आजाद। ये मैंने इसका विकिपीडिया पे पढ़ा था थोड़ा सा। आजाद को पकड़ने के लिए कोई आजाद जैसा ठग चाहिए। फिरंगी मल्लाह, गांव गोपालपुर, जिला कानपुर, अवध। मल्लाह वैसे कश्ती चलाने वाले को कहते हैं। बहुतेक कमीने को अंग्रेजी में कहा Bastard. हम हैं साहब, आपसे मीटिंग बहुत मजा आया। अब हम 1 2 3 किक मार। आजाद नाम सुना है? अरे साहब, आजाद की पूरी फौज खड़ी कर देंगे आपके सामने। हमारा तो नाम है फिरंगी है, अंदर से तो पूरे हैं हम, बस बाहर से थोड़ा रह गए। 1 2 डाइसेड ब्लडी हेल नॉनसेंस किक मार्च वंडरफुल 3 पुर पुडिंग गुडिंग गुड नाइट। अमिताभ बच्चन अब हमें आजाद के साथ रहना है, आजाद बनना है। हुजूर, दाम कुछ ज्यादा नहीं है। आजादी बेच रहे हैं हुजूर, 2-4 हजार का मुंह मत देखिए। अच्छा, ये वहाँ स्पाई बन के जा रहा है। मजा आएगा। ये आ गई, इसका काम ही ये है।
आजादी है गुनाह तो कबूल है सजा। अब तो होगा वही जो है मंजूर खुदा। ये लोगो बड़ा जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त लोगो है। धोखा स्वभाव है मेरा और भरोसा मेरा। ओ ये मैंने आज ही मीम देखी थी। ये बैटमैन पे किसी ने बनाई थी। मैं वो मीम देख के सोच रहा था कि ये शायद गैंग्स ऑफ वासेपुर की मीम है, लेकिन अब मुझे पता लगा ये यहाँ की मीम थी। इस ट्रेलर को देखने के बाद मुझे काफ़ी उम्मीद है कि ये मूवी काफ़ी अच्छी होने वाली है। और आमिर खान का तो हम सबको पता है कि वो अपना परफेक्ट देने की कोशिश करता है, और अमिताभ बच्चन का जो है वो आखिरी एक लेवल है, उसके ऊपर तो बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो सब जानते हैं। बाकी जो वो लड़की थी, मेरे ख्याल से ये वही नहीं थी जो वो क्या उसका नाम है दंगल मूवी में थी, बबीता और या बनी थी, इनमें से दोनों बहनों में से कोई एक बनी थी। तो मेरे ख्याल से ये वही लड़की, मुझे उसका नाम भूल गया, सना था या फातिमा था, पता नहीं क्या था। और फिर इसके अलावा कैटरीना कैफ, उसका तो अल्लाह ही हाफिज़ है यार, वो पता नहीं क्या मूवी में सिर्फ गाने के लिए उसको रखा जाता है हमेशा से। वो यानी कि वो लॉन्डो को जो है वो थिएटर में बुलाने के लिए लेकर उसको आते हैं कि यार उसको लोग देखने के लिए आएंगे। बाकी स्टोरी मैंने जो विकीपीडिया से देखी है वो ये है कि आज़ाद जो है वो अंग्रेज़ों से छीनता है और लोगों पे लगाता है, यानी कि गरीब लोगों में बांटता है। और उसको रोकने के लिए, यानी कि वो एक थ्रेट है उनके लिए, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वो एक और ठग लेकर आते हैं जो कि ये है आमिर खान। तो मेरे ख्याल से वो उसकी पार्टी में ज्वाइन करने की कोशिश करेगा ताकि वो उसको न्यूट्रलाइज कर सके, लेकिन बाद में एंड पर जाके वो दोनों मिल जाएंगे और अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ेंगे। मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है स्टोरी में ये होने वाला है। लेकिन काफ़ी एक्शन था जो ट्रेलर से देखने में तो यही लग रहा है कि काफ़ी एक्शन है। बाकी अननेसेसरी जो है वो गाने डालकर टाइम ना ज़ाया करें लोगों का। ज़रूरी नहीं है कि आपने मूवी 3 घंटे की बनानी है, आप 1.5 घंटे 2 घंटे की मूवी भी बना सकते हैं, लेकिन स्टोरी अच्छी हो वो ज़्यादा बेहतर है। CGI से मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपकी स्टोरी भी अच्छी नहीं है, ऊपर से CGI भी अच्छी नहीं है, तो लोग तो जाहिर सी बात है गालियाँ देंगे। लेकिन अगर आपकी CGI अच्छी नहीं है, आपकी स्टोरी बड़ी अच्छी है, आपको लोग तारीफ़ ज़रूर करेंगे। कई ऐसे जो है मूवीज़ हैं उनकी CGI अच्छी नहीं होती, लेकिन फिर भी लोग तारीफ़ करते हैं क्योंकि उसकी स्टोरी अच्छी होती है। और अगर मैं इसके बजट की बात करूं तो इसका बजट मेरे ख्याल से 29 मिलियन है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। आप अगर यकीन करें कि 5 मिलियन में एक गार्डियंस मूवी बनी थी रशिया में और उसकी CGI बहुत ज़्यादा अच्छी थी, तो 29 मिलियन बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन चीज़ बीच में आ जाती है कि यहाँ पर जो है स्टार्स की उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अमिताभ बच्चन बहुत ज़्यादा पैसे लेगा, आमिर खान बहुत ज़्यादा पैसे लेगा, फिर उसके बाद कैटरीना कैफ है, फिर बहुत सारे एक्टर डायरेक्टर सारे मिला के जो है वो एंड पे CGI के लिए जो बचता है वो रखते हैं ये CGI के लिए। बाकी सारा तो ये सारे लोग ले जाते हैं। फिर उसके बाद मार्केटिंग भी करनी है, हर जगह पर हर TV शो में इन्होंने जाना है, हर तरह की मार्केटिंग करने के लिए ये ऐप पैसा लगाते हैं। लेकिन ये मेरे ख्याल से यशराज फिल्म की जो है सबसे बड़ी काविश होगी, यानी कि इतने बड़े बजट की फ़िल्म उन्होंने मेरे ख्याल से पहले नहीं बनाई। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि एक जो है ना एक चीज़ स्टार्ट हो रही है, जैसे 2.0 आ रही है, उसका 70 मेरे ख्याल से 70 मिलियन बजट है, तो वो बहुत ज़्यादा बजट है यार, बहुत ज़्यादा बजट है। लेकिन उस बजट के लिहाज से वो टीज़र नहीं था। खैर वो उसके ऊपर एक मैंने अलग वीडियो बनाई हुई है और बहुत गालियाँ पड़ी हैं, लेकिन खैर लोगों का काम है गालियाँ देना। अच्छा, तो इसमें 29 मिलियन में जितना मेरे ख्याल से पॉसिबल हो सकेगा वो तो करेंगे अपनी कोशिश। और इसकी टीम का मुझे नहीं पता कि इसकी टीम जो CGI कर रही है वो इंडियन है या फॉरेनर्स हैं। और एक आखिरी चीज़ कि ये जो बीच में अपनी मूवीज़ में अंग्रेज़ डालते हैं, क्या उनका हिंदी बोलना या हिंदी समझना लाजमी होता है? यानी कि गोरे लोग तुमको हम मारेंगे नहीं, ये करना लाजमी होता है? मतलब ये डाले बगैर भी उनको रखा जा सकता है, यानी कि एक ट्रांसलेटर भी हो सकता है उसके साथ। खैर बड़ा क्रिंजी सा हो जाता है। तो बाकी ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ट्रेलर तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। बाकी मैं 1-2 दफ़ा दोबारा देखूंगा अपने दिल की तसल्ली के लिए और भी चीज़ें ढूंढने की कोशिश करूंगा। तो अब आप लोग मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको ट्रेलर कैसा लगा और आपको कितनी ज़्यादा उम्मीद है इस मूवी से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।